गुड मॉर्निंग, मेरा नाम आदर्श प्रताप सिंह है। आज हम टॉपिक पढ़ते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम में हम सबसे पहले बात करते हैं लैंड रोटेशन की। हमारे पुराने जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो फार्मर्स हैं वो एक कल्टीवेशन प्रैक्टिस को अपनाते थे जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जूम कल्टीवेशन कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हमारा जो लैंड होता है वो फिक्स होता है और जो जनरली हमारी सेमी क्रॉप होती है वो ईयर बाय ईयर एक ही लैंड पे हम लोग ग्रो करते हैं। कुछ टाइम बाद उस लैंड को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, दूसरी लैंड पे चले जाते हैं और जो पहली लैंड पे हमने प्लांटेशन किया है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है एज अ फेलो लैंड, ताकि जो उसके न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है वो वापस रिगेन हो सके नेचुरली। जैसे कि मोहन है, मोहन के पास दो लैंड है, प्लॉट ए प्लॉट बी। उसने पैडी को ग्रो किया जैसे 2022 में पैडी को ग्रो किया, फिर 23 में उसने पैडी को ग्रो किया, 24 में भी पैडी को ग्रो किया। देन आफ्टर सम टाइम वो दूसरे प्लॉट पे शिफ्ट हो गया। इन 2025 उसने कंटिन्यू किया पैडी को, 26 में भी उसने पैडी किया, फिर 27 में भी उसने पैडी को कल्टीवेट किया। ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो बी में कल्टीवेशन कर रहा है उस टाइम एक जो प्लॉट है वो एज अ फेलो लैंड छोड़ दिया गया। इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग के बाद लॉस हुए हैं ताकि वो नेचुरली रिगेन कर सके। यहाँ पे जब उसको हार्वेस्ट किया जाता था तो उसे बर्न कर दिया जाता था, इसीलिए इसे स्लैश एंड बर्न टेक्निक भी कहते हैं। ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में होती है, मोस्टली छोटा नागपुर रीजन और झारखंड के में होती है। अब ओवर एट दैट टाइम के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो हमारे स्पाइक कर जाते थे, उसकी कंसंट्रेशन सॉइल में बढ़ जाती थी, बट ऑन अ लॉन्ग टर्म पे अगर हम देखें तो जो न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन लीचिंग और इरोजन की वजह से बहुत लॉस होने लगा, जिसकी वजह से जो हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी वो लेस होने लगी। इसलिए गवर्नमेंट ने और फार्मर्स ने भी दूसरा कल्टिवेशन शुरू किया, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में हमारे एक साल में 3 सीजन्स होते हैं, जैसे खरीफ, रबी और जायद। खरीफ में मोहन ने क्रॉप रोटेशन किया तो उसने खरीफ में पैडी को कल्टीवेट किया, रबी में वीट किया और जायद में मूंग को किया। नेक्स्ट ईयर उसने खरीफ में सोयाबीन कर दिया, रबी में मस्टर्ड और जायद में उड़द कर दिया। इसके उन्होंने क्रॉप को रोटेट किया और लैंड हमारी यहाँ पे फिक्स है। इससे फ़ायदा ये हुआ जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ने लगी, वो एक मेंटेन होने लगी, कोई लॉस नहीं होने लगा। तो ये है हमारा क्रॉप रोटेशन। सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इकोलॉजिकल फार्मिंग। इस कल्टीवेशन प्रैक्टिस में हम लोग जो प्रेजेंट की और जो फ्यूचर की जो नीड है उसको मीट करते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमारी जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना हो जाए। नेक्स्ट इज क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम एक ओवरऑल प्लान होता है कि हम एक गिवन एरिया में क्या क्रॉप उगाएंगे, क्या प्रैक्टिसेस हम लोग करेंगे, उसमें क्या इंटरेक्शन होगा, कौन कौन से फार्म रिसोर्सेज हम लोग यूज़ करेंगे, ये ओवरऑल प्लान होता है। ये कंप्राइज करता है क्रॉपिंग पैटर्न को। क्रॉपिंग पैटर्न ईयरली एंड स्पेशल अरेंजमेंट होता है क्रॉप में किसी गिवन लैंड में एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और क्रॉपिंग सिस्टम इंक्लूड्स क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। क्रॉपिंग सिस्टम डिपेंड करता है जियोटाइप पे, ज्योमेट्री पे और मैनेजमेंट पे। जियोटाइप जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या होता है हमारे सीड का, ज्योमेट्री की क्या हमारी प्लांटिंग एरिया है, क्या प्लांटिंग स्पेस है, इस पे इफेक्ट करता है। और मैनेजमेंट हम लोग क्या क्या प्रैक्टिसेस इसमें फॉलो करते हैं। जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो हमारा लोकेशन स्पेसिफिक होता है, ये कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे कि रेन हो गया, आपका लाइट हो गया और वाटर हो गया, सॉइल की क्या अवेलेबिलिटी है, मार्केट की क्या डिमांड है। नेक्स्ट इज फार्मिंग सिस्टम एंड मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स फार्मिंग। अब मान लीजिए मोहन एक कोई फार्मर है, वो अपने गिवन 1 हेक्टेयर लैंड पर लाइव स्टॉक भी कर रहा है, प्लांटिंग कर रहा है और पोल्ट्री भी कर रहा है। फार्मिंग सिस्टम द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फार्म इंटरप्राइजेस विद अ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसका मेन एम होता है प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का। और मिक्स क्रॉपिंग में, और वही मिक्स क्रॉपिंग भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फार्म इंटरप्राइजेस हैं बट विदाउट एनी साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसका मेन मोटिव होता है सर्वाइवल के लिए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमारे इंडिया में ज़्यादातर फार्मर सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं कि उतना ही उगाते हैं जितना वो खा पाएँ अपने फैमिली रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। क्रॉपिंग सिस्टम टाइप होता है, इसमें एक सोल क्रॉपिंग होती है, एक मल्टीपल क्रॉपिंग होती है। सोल क्रॉपिंग होती है कि हम सेम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं एक सीजन में एक गिवन लैंड पे, कि हम लोग खरीफ में अगर
पैडी कर रहे हैं तो हम लोग खरीफ में अगले साल भी पैडी ही करते रहेंगे, उसी सेम एक ही सीज़न में हम वही एक ही क्रॉप को उगा रहे हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग में हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप को एक सीज़न में ग्रो करते हैं एक ही सीज़न में। ये इंटेंसिफिकेशन होता है क्रॉपिंग का टाइम एंड स्पेस में। देन मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मल्टीपल क्रॉपिंग में हम लोग एक बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग की। इंटरक्रॉपिंग की हम बात करें तो इट इज ग्रोइंग ऑफ मोर देन 2 क्रॉप्स इन अ रो पैटर्न, इन अ डेफिनेट रो पैटर्न। ये 2 तरह की होती है, जैसे कि एडिटिव, एक रिप्लेसमेंट। एडिटिव इंटरक्रॉपिंग में होता है कि जैसे कि हमारे शुगर केन और पोटैटो है। शुगर केन में स्पेसिंग है हमारी 90 सेंटीमीटर की स्पेसिंग है। इसके बीच में हम पोटैटो को प्लांट कर देते हैं। एडिशनली हम लोग ऐड करते हैं पोटैटो को। रिप्लेसमेंट में हम लोग रिप्लेस करते हैं, जैसे कि वीट और मेज का हमने प्लांटेशन अगर किया है, वीट या मस्टर्ड का हमने किया है, तो इसमें हम प्लांट करेंगे, इसमें हम वीट के कुछ रो को हटा के वहाँ पे मेज का प्लांटेशन कर देंगे। दिस इज एडिटिव एंड रिप्लेसमेंट। इंटरक्रॉपिंग भी अलग कई तरह की होती है, जैसे कि इंटरक्रॉपिंग आपकी हो गई पैरेलल, कॉम्प्लीमेंट्री, मल्टीस्टोरी, सिनर्जिस्टिक। पैरेलल क्रॉपिंग में हमारा जो कंपटीशन होता है दोनों क्रॉप के बीच में वो 0 होता है। हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि इन दोनों का जो हैबिटेट है, इन दोनों का जो एनवायरनमेंट है वो दोनों डिफरेंट है, कोई भी एक दूसरे को compete ना करे उनके न्यूट्रिएंट डिमांड्स को लेके। और जैसे कि इसमें एग्जांपल आता है ग्राम एंड मेज। ग्राम में जैसे ग्राम में हमारे आते हैं मूंग ग्राम हो गई, तो यहाँ पे हमारा जो पीक न्यूट्रिएंट डिमांड है वो 30 डेज आफ्टर सोइंग होती है, मेज में 15 डेज आफ्टर सोइंग होती है। तो कंपटीशन जो होता है वो बहुत कम होता है। हम लोग ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी रिसोर्सेज इन्हें दी गई है वो एक दूसरे से कम्पीट ना करें। सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरक्रॉपिंग में हमारा जो इंटरक्रॉपिंग की जो यील्ड होती है और जो सोल क्रॉपिंग की जो यील्ड होती है वो इक्वल होती है। कि अगर आपने केन अगर उगाया है और एक जगह मस्टर्ड या पोटैटो उगाया है, इन दोनों की जो यील्ड है वो सेम होगी। सेकेंड इज मल्टी स्टोरी। मल्टी स्टोरी में हम लोग जो क्रॉप को प्लांटेशन करते हैं वो डिफरेंट अलग अलग हाइट की लेते हैं। इसमें जो इंटरक्रॉपिंग में क्रॉप्स का इंटरेक्शन होता है, जैसे कि वो स्पेशल पे भी होता है और टेम्पोरल भी होता है। इसे जो इंटरेक्शन होता है क्रॉपिंग का उसे एनिडेशन कहते हैं। एनिडेशन 2 तरह के होते हैं, एक टेम्पोरल एंड सेकेंड इज टेम्पोरल। जो स्पेशल एंड टेम्पोरल होता है, स्पेशल जो भी इंटरेक्शन होता है स्पेस में या फिर वर्टिकली जो भी इंटरेक्शन होता है क्रॉप का वो स्पेशल होता है, और जो टेम्पोरल जो टाइम के हिसाब से जो इंटरेक्शन होता है वो टेम्पोरल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री में हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम मल्टी स्टोरी की बात करते हैं। यहाँ पे हम प्लांटेशन अलग अलग हाइट की करते हैं, जैसे कि ब्लैक पेपर की किया हमने, कोकोनट की हमने, ब्लैक पेपर की, कोकोनट की, कोकोआ और पाइनएप्पल की। इसमें जो ये लॉन्ग आपका प्लांट है और जो शॉर्ट प्लांट है अलग अलग डिफरेंट हाइट के होते हैं। जो लॉन्ग प्लांट होते हैं वो आपके लाइट को लेके टॉलरेंट होते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी को लेके, और जो हमारी सॉफ्ट जो कम हाइट पे जो हमारे प्लांट्स हैं वो शैडो लविंग होते हैं और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को लेके ससेप्टेबल या फिर टॉलरेंट होते हैं। वो टॉलरेंट होते हैं, उनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मल्टी स्टोरी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पेशल इंटरक्रॉपिंग। देन इज सिनर्जिस्टिक में मेज या बीन का कल्टीवेशन होता है। इसमें हम ये बात करते हैं जो हमारी इंटरक्रॉपिंग की जो यील्ड है वो ज़्यादा होती है हमारे मेन क्रॉप के यील्ड से। मेज एंड बीन्स का एक एग्जांपल है। देन कम्स टू मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग भी कल्टीवेशन ऑफ मोर देन 2 क्रॉप्स होता है, बट उनका कोई डेफिनेट रो पैटर्न नहीं होता। हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, ऐसे छिड़काव नॉर्मली छिड़काव उसका कर दिया जाता है। ये मोस्टली ड्राई लैंड एरिया में किया जाता है, कॉमनली किया जाता है ये हमारे यहाँ। फिर थर्ड वन इज सिक्वेंशियल कह दें या फिर नॉन ओवरलैपिंग प्लांटेशन कह दें। इसमें कोई भी अगर प्लांटेशन है, कोई भी हमने क्रॉप ली है, तो जैसे ही उसकी हार्वेस्टिंग पूरी होती है तुरंत इमिडिएटली हम दूसरी क्रॉप को सो कर देते हैं, जैसे कि पोटैटो। फिर जैसे ही पोटैटो की हार्वेस्टिंग कंप्लीट होती है हम चिली को तुरंत उसमें सो कर देते हैं। देन कम्स रिले को लाफिट्स ने बताया था। और एक मिनट,
लाफिट्स ने बताया था इसे ओवरलैपिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। जैसे कि हमारा कोई क्रॉप है, मेज़ है, मेज़ की जैसे रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है उसकी हार्वेस्टिंग से पहले, जैसे वो मैच्योर हो गया है उसकी हार्वेस्टिंग से पहले हम पोटैटो को सोन कर देते हैं। ये एक तरह से ओवरलैपिंग का हुई एग्जाम्पल होता है, जैसे कि ये। फिर नेक्स्ट वन की हार्वेस्टिंग से पहले ही जैसे वो मैच्योर हुआ हम थर्ड क्रॉप को सोन कर देते हैं। अब इंटरक्रॉपिंग हम करते हैं, इसमें हमें ये जानना होता है कि इंटरक्रॉपिंग हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। इसके लिए हम एक रेशियो निकालते हैं, इसे लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं या LER कहते हैं। ये हम रेशियो निकालते हैं यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप बाय यील्ड ऑफ सोल क्रॉप। अगर LER का रेशियो 1 से ज़्यादा आता है तो हमारी इंटरक्रॉप जो होती है वो बेनिफिशियल होती है, और LER का रेशियो अगर 1 से कम आता है तो ये नॉन बेनिफिशियल होती है। वैसे ही हम बात करते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी की। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो हम निकालते हैं वो ग्रॉस एरिया अपॉन नेट सोन एरिया होता है। जैसे कि मान लीजिए एक फार्मर है, उसके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, उसने एक सीजन भर प्लांटेशन की है। अब उसने खरीफ, रबी और जायद तीनों में प्लांटेशन की, तो जो पैडी, वीट और मूंग, उस 1 हेक्टेयर लैंड को उसने 3 बार यूज़ किया, तो ये हमारा नेट सोन एरिया में आ जाता है। और जो हमारा ये हमारा ग्रॉस सोन एरिया में आ जाता है, और जो नेट सोन एरिया वो हमारा 1 हेक्टेयर होता है जो कि फिक्स होता है। तो जब हम इसका जब रेशियो निकालते हैं वो 3/1 इंटू 100 करते हैं, जिसकी वजह से हमारा 300 क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाती है। ऐसे इंडिया की इस समय क्रॉपिंग इंटेंसिटी 141 के आसपास है। और थैंक यू, आई होप आपको अच्छा लगे।